डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक्टिविटी नंबर 25 यानी 25वें दिन की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है इसका टाइटल है फ्रेमिंग प्रॉबिंग क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चन बनाना जिसमें हम कोई सवाल पूछे, कोई मालूमात ले, कोई जानकारी ले और इसके लर्निंग आउटकम है कि फ्रेमिंग प्रॉबिंग क्वेश्चन टू फाइंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू फाइंड प्रिसाइज आंसर टू वंस क्वेरी। कि ऐसे क्वेश्चन बनाना जिसके ज़रिए हम एडिशनल अधिक जानकारी ले सके और ऐसे आंसर्स ले सके जो कि प्रिसाइज हो, जो कि बहुत सटीक हो और किसी की क्वेरी, किसी के सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देते हो। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि प्रिपेयर इंटरव्यू क्वेश्चंस, के इंटरव्यू के क्वेश्चंस को तैयार करो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर नहीं है क्योंकि जो आज की एक्टिविटी है तो इसमें हमको सिर्फ क्वेश्चन बनाना सिखाया जा रहा है, जवाब देना नहीं सिखाया जा रहा है। इसलिए आज की जो एक्टिविटी है तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके आंसर्स नहीं रहेंगे, बल्कि हमको सिर्फ क्वेश्चन ही बनाना है और क्वेश्चन ही समझना है। तो लर्निंग एक्टिविटी में जो हमको इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो किसी स्टेट के, किसी राज्य के सीएम से पूछे गए क्वेश्चंस हैं और उसको देख कर हमको अंदाज़ा लगाना है, उसको देखकर हमको आइडिया लेना है कि कैसे इंटरव्यू के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, कि आपको स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनकर कैसा लग रहा है, आपको किसी राज्य का सीएम बनकर कैसा लग रहा है। सेकंड है कि डू यू फील द प्रेशर ऑफ दिस हॉट सीट, कि क्या आपको इस हॉट सीट का प्रेशर महसूस होता है, यानी क्या आपको इस चीफ मिनिस्टर की जो गद्दी है तो उस पर रहकर आपको क्या प्रेशराइज फील होता है। थर्ड है कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़ फॉर द स्टेट इन नियर फ्यूचर, के नियर फ्यूचर में स्टेट के लिए, राज्य के लिए आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, यानी आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे अपनी स्टेट के लिए आगे के फ्यूचर में। फोर्थ है कि हाउ विल यू कोप अप विद द कोरोना क्राइसिस इन द स्टेट, कि आप स्टेट में कोरोना क्राइसिस से किस तरह कोप अप करेंगे, किस तरह उसको सुलझाएंगे, कैसे जो कोरोना का क्राइसिस है तो उससे निपटेंगे। फिफ्थ है कि व्हेन डू यू गेट टाइम फॉर योर चिल्ड्रन एंड फैमिली, कि आपको अपने चिल्ड्रन, अपने बच्चे और फैमिली के लिए कैसे टाइम मिल पाता है, या कब टाइम मिल पाता है। सिक्स है कि डू यू वॉच मूवीज़, कि क्या आप फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं। विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट, और कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। सेवन है कि इफ़ यू गेट फ्री टाइम व्हाट डू यू लाइक टू डू द मोस्ट, अगर आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद करते हैं। और एट है कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द स्टेट थ्रू दिस इंटरव्यू, कि इस इंटरव्यू के ज़रिए आप स्टेट को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे। तो इन क्वेश्चंस में हमने देखा कि एक स्टेट के सीएम से इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसमें हम बहुत सारी जानकारी ले रहे हैं, बहुत सारी मालूमात ले रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं जिसके ज़रिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो इस एक्टिविटी में हमको यही बताया जा रहा है कि कैसे हमको क्वेश्चन बनाना है, कैसे हम ऐसे क्वेश्चन बनाएं जिसके ज़रिए हमको जानकारी मिले और अपनी क्वेरी का सटीक आंसर, प्रिसाइज आंसर मिल सके। आज के लेसन की जो दूसरी एक्टिविटी है वो है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। इसमें इंस्ट्रक्शन है कि इंटरव्यू ऑफ अ टॉपर इन सेकेंडरी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन, के सेकेंडरी स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन यानी 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर का एक इंटरव्यू। तो इस एक्टिविटी में हमको 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप आने वाले एक लड़के का या एक स्टूडेंट का हमको इंटरव्यू के लिए दिए गए क्वेश्चंस है। और पहला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, क्या आप एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। सेकंड है कि हाउ मैनी आवर्स इन अ डे यू स्टडी, कि एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। और थर्ड है कि डू यू गेट टाइम फॉर वाचिंग टीवी और प्लेइंग, कि क्या आपको टीवी देखने के लिए और खेलने के लिए टाइम मिलता है। तो आप भी सोच सकते हैं कि हम एक स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में टॉप आने वाले स्टूडेंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं लिखे गए कि ये एक्टिविटी सिर्फ क्वेश्चन पर ही बेस्ड है, यानी हमको सिर्फ क्वेश्चन कैसे बनाना है ये बताया जा रहा है। अब आप इन क्वेश्चंस को देख के आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको कैसे आगे क्वेश्चन बनाना है, या किसी के लिए, किसी का इंटरव्यू जब हम कर रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आज के लेसन की जो अगली एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि प्रिपेयर एन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू गिवन बिलो, के नीचे दिए गए इंटरव्यू के लिए आपको कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन तैयार करना है।
तो 3 लोगों का आपको इंटरव्यू लेना है, या इंटरव्यू नीचे दिया गया है, और उनमें से जो सबसे पहला है वो है इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, के किसी सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू। तो आप अगर किसी सेल्स मैनेजर का अगर इंटरव्यू लेना चाहेंगे, या उसकी पोस्ट के लिए अगर कोई कैंडिडेट आए तो उससे अगर इंटरव्यू लेना चाहेंगे, तो आप कौन कौन से क्वेश्चन बनाएंगे, तो यहाँ पे हमको वो क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ पे आंसर, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं लिखे गए क्योंकि ये एक्टिविटी क्वेश्चन ही है, यानी इस एक्टिविटी में हमको क्वेश्चन ही बनाना है, आंसर नहीं बताना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कि क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। सेकंड है कि व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, क्या पढ़ाई की है। डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन सेल्स, कि क्या आपको सेल्स में इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है, यानी इससे पहले कि आप सेल्स में रहते हुए कुछ काम कर चुके हैं। फोर्थ है कि हैव यू एवर मैनेज अ टीम बिफोर, कि क्या आपने इससे पहले कोई टीम मैनेज की है, क्योंकि आप यहाँ पर एक सेल्स मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो क्या आपने इससे पहले कभी कोई टीम मैनेज की है। फिफ्थ है कि व्हाट आर द स्ट्रेटजीज डू यू फॉलो टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद योर टीम एंड द कस्टमर, कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज है, कौन सी नीति है जिसको कि आप फॉलो करते हैं अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपके और आपके कस्टमर के बीच में, यानी आपकी टीम का आपके साथ में अच्छा रिलेशनशिप रहे, आपके कस्टमर का आपके साथ में अच्छा रिलेशनशिप रहे, तो इसके लिए आप कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। और सिक्स है कि व्हेन कैन यू ज्वाइन अस, आप हमको कब ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी इंटरव्यू के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सब चीज़ें सही रही, आप इंटरव्यू क्लियर कर ले, तो फिर आप हमको कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन बनाए हैं, और ये जो क्वेश्चन थे तो सेल्स मैनेजर के पोस्ट के इंटरव्यू के लिए थे। अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड भी कर सकते हैं। सेकंड इंटरव्यू है कि इंटरव्यू ऑफ द डॉक्टर ऑन हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस पर एक डॉक्टर का इंटरव्यू। हेल्थ अवेयरनेस मतलब ये कि हेल्थ के लिए जागरूकता। तो इसमें हम पहला जो क्वेश्चन बना रहे हैं कि कैन यू डिफाइन हेल्थ अवेयरनेस, कि क्या आप हेल्थ अवेयरनेस को डिफाइन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हेल्थ अवेयरनेस एक्चुअल में होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द लैक ऑफ हेल्थ अवेयरनेस, कि क्या वजह है कि लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कम है, लोग हेल्थ को लेकर जागरूक कम है। थर्ड है कि हाउ कैन वी इंक्रीज द हेल्थ अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल, कैसे हम आम लोगों के बीच में, आम लोगों के दरमियान हेल्थ अवेयरनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ जाए। और फोर्थ है कि आर यू गोइंग टू रन अ कैंपेन फॉर द हेल्थ अवेयरनेस, कि क्या आप हेल्थ अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन रन करने वाले, कोई मुहिम या कोई अभियान चलाने वाले हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और आप चाहे तो अपनी तरफ से भी और बहुत से क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 4 क्वेश्चन लिखे, आपको पूरी आज़ादी, आप पूरी तरह से फ्री है कि आप अपनी तरफ से चाहे जितने क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। और तीसरा इंटरव्यू है कि इंटरव्यू ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर ऑन द ऑनलाइन स्कूलिंग एंड करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द स्टेट, के एजुकेशन मिनिस्टर का एक इंटरव्यू जो कि ऑनलाइन स्कूलिंग और स्टेट की, राज्य की अभी की जो एजुकेशन सिस्टम है तो उस पर उसका इंटरव्यू लेना है। तो उस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं कि हेलो सर, हाउ आर यू। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग रिगार्डिंग द ऑनलाइन स्कूलिंग, क्योंकि ऑनलाइन स्कूलिंग को लेकर आप कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, कौन से चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ आर यू प्लानिंग टू टैकल दीज चैलेंजेस, आप इन चैलेंजेस को टैकल करने के कैसे प्लान करते हैं, यानी आपको जो ऑनलाइन स्कूलिंग या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जो चैलेंजेस है तो उसको लेकर आप कैसे टैकल करेंगे, उनको कैसे आप निपटेंगे उनसे, तो इसकी आपके पास क्या प्लानिंग है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चैलेंजेस द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर फेसिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन स्कूलिंग, कि वो कौन से चैलेंजेस है जिनको के फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट को और टीचर को ऑनलाइन स्कूलिंग में। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट आर द गाइडलाइन यू हैव प्रोवाइडेड फॉर द टीचर एंड स्टूडेंट, कि टीचर और स्टूडेंट के लिए आपने कौन सी गाइडलाइन प्रोवाइड की है, कौन सी गाइडलाइन उनको दी है ताकि उसको वो फॉलो करते हुए अच्छी ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन स्कूलिंग कर सके।
तो इस इंटरव्यू में भी हमने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन बनाए हैं। ये भी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, जिसके ज़रिए आपको समझ में आ रहा हूँ कि कैसे हम एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस बना सकते हैं। हमको कोई टॉपिक दिया गया तो हम उसको सामने रखते हुए कैसे किसी इंसान से, कैसे किसी फेमस पर्सन से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन पूरे इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन आए तो आप चाहे तो उसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं और इन जो इंटरव्यू को आप और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। और इस लेसन की जो लास्ट एक्टिविटी है वो है एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि वॉच द इंटरव्यू ऑन न्यूज़ टेलीविज़न, के न्यूज़ टेलीविज़न पे आप एक इंटरव्यू को देखिए। तब ये आप घर पे रहते हुए आपको करने का ही काम कि किसी टीवी पर अगर किसी कोई इंटरव्यू आ रहा है तो आप उसको देखिए, या अगर टीवी पे नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, किसी फेमस पर्सनालिटी का कोई इंटरव्यू होगा तो उसको भी देख सकते हैं। फाइंड आउट द क्वेश्चन पैटर्न आस्क्ड इन एन इंटरव्यू, और आपको इंटरव्यू देखते ही इस बात पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है जो कि इंटरव्यू में रखा जाता है। यानी किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चन का क्या पैटर्न होता है आपको ये ढूंढना है, तलाश करना है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहले हल्की फुल्की लाइट बात होती है जिसमें जो इंटरव्यू लेने वाला है और जो इंटरव्यू देने वाला है दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में लाइट बातें करते हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर उसके बाद मेन जो टॉपिक है उस पर आते हैं और एंड पर फिर एक दूसरे को दुआ सलाम करके या फिर बाय कह के वहाँ से ख़त्म करते हैं इंटरव्यू। तो अभी अभी आपने जो क्वेश्चन देखे तो उसके ज़रिए भी आपको समझ में आया कि कैसे हमको क्वेश्चंस बनाना है और ख़ास तौर से इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चन बनाना है, कैसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं हम कि जिसके ज़रिए हमको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी मिल जाए। तो क्वेश्चन बनाने का जो मकसद होता है यही होता है कि हमको जानकारी मिले, और इस एक्टिविटी में हमने ये सीखा है कि कैसे हम अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने आज के लेसन में आई हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ है तो उसको समझा होगा और जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके आंसर्स भी लिखे होंगे। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।